भिक्षाम देही, भिक्षा दो। आजकल कहां साधु आते हैं भिक्षा मांगने। पहले आपके द्वार पे गैया आ जाती थी, अब आजकल लोग मल्टियों में रहने लग गए, ना गैया ना साधु। अब तुम्हारा घर साधु संतों से, याचकों से, दीन दुखियों से खाली हो गया है। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमें इस योग्य बनाओ कि हम सदा देने वाले बने। हम दो चार लोगों की सेवा सहयोग रोज करें। भगवान आपको इस योग्य बनाए सबको। अच्छी बात होती है कि आपके द्वार पर कोई आता है, अच्छी बात नहीं है कि आपके द्वार पर कोई नहीं आता। आजकल आपके द्वार पर केवल गली के कुत्ते भी पहले आते थे, अब तो गली वाले कुत्ते भी बेचारों को नगर पालिका ने मरवा दिया। बोलो हाँ, अब तो गली वाले कुत्ते भी सफाया हैं। बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूं। बोलो हाँ कि ना। अब तो कुत्ते भी नहीं बचे बेचारे, चिड़िया तो बची ही नहीं। हम देखते थे कि पहले आंगन हुआ करते थे, हमारे दादाजी पिताजी भोजन करते तो छोटी सी चिड़ैया थी गौरैया नाम की, फुदक फुदक के वहां आंगन में खेलती। खाते हुए के चावल हमारे पिताजी डालते, वो भी खाती। आज पहले एक आदमी अकेला नहीं खाता था, भोजन के टाइम कोई अतिथि आ जाए उसे बुलाता, और खाते समय चिड़िया बड़िया आई जाती थी, चिड़ियों को खिलाते, खाते वो खिलाते रहते चिड़ियों को। आजकल आदमी छिप के खाता है अकेले, पहले के लोग बांट कर खाते थे। इसलिए मेरी माँ, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। ईश्वर ने कुछ देने योग्य बनाया है तो दिल खोल कर देना सीखो। ले कौन जाएगा? मैं ले जाऊंगा कि आप ले जाएंगे? बांध कर ले जाने की व्यवस्था ना आपके पास है ना मेरे पास है ना। हमारे डॉक्टर श्री रामेश्वर अग्रवाल जी हैं, आप आसाम तिनसुखिया से आए हैं, आप ये बैठे हैं। आपने देखो यहाँ आसाम से आकर डॉक्टर हैं आप पेशे से, और यहाँ आकर के इन्होंने वृद्ध माओं की सेवा के लिए इन्होंने अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए कि मैं भी सहयोग करूंगा, सेवा से जुड़ूंगा। धन दिया है परमात्मा ने तो धर्म से नहीं जुड़ा, तो बताओ उस धन के होने का अर्थ क्या है? फिर तो धन वैश्याओं के पास भी है, धन तो वैश्या के पास भी आप लोगों से ज्यादा है, हाँ या ना। धन होने का अर्थ तब है जब धन धर्म से जुड़े, तब ना धन होने का अर्थ है। वरना है पर खाया कौन? एक रोटी तुम्हारे द्वार से नहीं मिल रही है तो धन होने का मतलब क्या है? भगवान ने कहा देवियों अपने अपने पति के पास जाओ, पति की सेवा करना मेरी मां। तो आप लोग किसकी सेवा करेंगे? आप लोग पति के साथ ऐसे रहो कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ रहकर सुख पाती हैं। अपने पति को भगवान की तरह मानो। और जो स्त्री अपने पति की सेवा में समर्पित है, और जो पुरुष भी, अच्छा पति लोग आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? भाई आपका विवाह हो गया, क्या मानते हो आप अपनी पत्नी को? हैं? पत्नी, पत्नी तो है ही। आप क्या मानते हो? पत्नी तो आपको भगवान मानती है, नहीं मानती? क्या मानती है आपको? ग्रह लक्ष्मी मानते हो। पत्नी कहां आपकी? आप क्या मानती हो अपने पति को? पक्का भगवान मानती हो? सही, पक्का वाला भगवान, सही। देखो ये आपको भगवान मानती हैं, और आप क्या मानते हो? हाँ, आप भी भगवान की तरह माना करो। सम्मान करते हो पत्नी का? पत्नी को गाली देते हो? नहीं, कभी कभी देते हो। पत्नी गाली देती है आपको? वो भी देती हैं? मतलब मिल बांट के अपना गाली खा लेते हो, तेरी हम खा लेंगे, हमारी तू खा।
रोटी खा लिया करो एक दो ज्यादा, गाली क्या खाते हो? आप देते हो गाली तो बेचारी वो भी देती होगी, फिर कब तक सुने? पुरुष लोग गाली बहुत देते हैं पत्नियों को, काहे देते हो भाई? सब गाली मत दिया करो। अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार नहीं। हम शास्त्र कहते हैं, हमारे संत जन कहते हैं कि सामने वाले के साथ वही व्यवहार कीजिए जो व्यवहार आपको आपके लिए अच्छा लगे। कि आप जब मेरे साथ व्यवहार करें तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, तो मैं भी आपके साथ वैसा व्यवहार करूं कि आपको अच्छा लगे। इसलिए कहता हूं अच्छा व्यवहार कीजिए। मैया हाँ कर लो, गुटरगू कर लो, पंचायत हाँ हाँ कर। क्या क्या है? मंगलसूत्र है और क्या? हाँ पायल है। हाँ और क्या चल रहा है? हाँ 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 हाँ। मैया का ध्यान यही रखा है, यही बात है। क्या क्या? हाँ देख खड़ी होके देख लो मेरी माँ। सुनो, पति की सेवा करना है। क्या करोगी मैया? सेवा करना पति की, और पति भी पत्नी का सम्मान करे, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। और गृहस्थ में खुशहाली के लिए ना क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आजकल के लड़का लड़की पति, आजकल तलाक क्यों होता है? एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, इसका उत्तर दे दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए आजकल तलाक क्यों हो रहे हैं? मूल कारण क्या है? तलाक होने का मूल कारण क्या है? सब लोग बताओ, अपना अपना मत दो। शादी के बाद जल्दी से तलाक हो जा रहे हैं, क्यों? क्या कारण आप बताओ? हैं? संस्कार नहीं है, एक तरफ ये आवाज है, सहनशीलता नहीं है, दूसरी आवाज ये है। आप क्या कहती हो पीली मैया? तलाक काहे होते हैं ज्यादा? आप बताओ क्यों? मैया भैया बताएंगे हमारे भैया। मैया बताओ, चलो आप बताओ, गुलाबी मैया हमारी बताओ क्यों होते हैं तलाक? हैं? ठीक है, आप बताओ लाल मैया, तलाक क्यों होते हैं? सुनो अब हम बता दें, बहुत ध्यान से सुनो। आजकल तलाक इसलिए होते हैं कि थोड़ा थोड़ा सबकी देखो, दाल स्वादिष्ट तब बनेगी जब थोड़ा उसमें मिर्ची की भी मात्रा हो, जो भी मसाला पड़ते हैं थोड़ा थोड़ा उचित मात्रा में सबकी उपस्थिति हो, इससे स्वाद बढ़ता है। बोलो हाँ, वरना सीधी दाल पकाओ और खा लो नमक डाल के, वो भी एक दाल है, उबली हुई दाल, लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए छौंका मौका प्रॉपर लगा के स्वादिष्ट बनाया जाता है। ऐसे ही रिश्तों को चलाने के लिए सब चीजों का मिश्रण जरूरी है। पहला मिश्रण तो संस्कार का, जो कि होना ही चाहिए, माँ बाप की तरफ से लड़का लड़की को संस्कार, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि विवाह के बाद आज के जमाने में क्या होता है, लड़का लड़की की उम्मीदें कुछ और होती हैं, संभावनाएं कुछ और होती हैं, और वो संभावनाओं में लड़का लड़की खरे नहीं उतरते, है ना? क्या है, शादी के पहले लड़का लड़की को लगता है कि हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया, शादी हो जाएगी, बढ़िया चलेगा। लेकिन शादी के बाद लड़के को कमाना पड़ता है पैसे, गृहस्थी में जाने के बाद दो दो बातें सुननी पड़ती हैं, उसका अभ्यास तो होता नहीं है सुनने का बातें। पहले तो सब हरा हरा दिखता है, बाद में जब लोड आता है तब व्यक्ति घबरा जाता है। इसलिए कहता हूं कि हर परिस्थिति से लड़ने की और हर परिस्थिति में रहने की ये भी एक शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, लड़की को भी और लड़के को भी। अच्छा एक बात बताओ, मूर्तिकार जब भी मूर्ति बनाता है तो मूर्ति बनाने के लिए क्या चाहिए? एक पत्थर उठाएगा और फिर उठाएगा छेनी और हथौड़ी, और हथौड़े से क्या करेगा? बोलो,
उस पत्थर पर हजारों चोट मारेगा, उस पत्थर पर हजारों, जोर से, हजारों चोट मारेगा मूर्तिकार, चोट मारेगा और वो हर चोट को वो पत्थर, हर चोट को वो पत्थर सहेगा, 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 तभी वह पत्थर भगवान बनकर रहेगा। और चोट खाते खाते टूट गया तो उसकी मूर्ति नहीं बनेगी। बस इसी तरह मेरी मां, आप भी अपने बेटी को, अपने बेटे को कुछ बातें सहन करना, जीवन में रहना सिखाओ। आजकल की लड़की बोलती है मैं कमाती हूं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मैं सेल्फ डिपेंड हूं, आत्मनिर्भर हूं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। हाँ, आज के जमाने में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, मैं भी तो कमा सकती हूं, मैं भी तो लड़की हूं, सब कर सकती हूं, पढ़ी लिखी हूं। हाँ, आजकल लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं, लड़ने के लिए। आजकल पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं लोग, घमंड के लिए, कि मैं पढ़ लिख के घमंड कर सकती हूं, कर सकता हूं, देख मैं भी पढ़ी हूं, पढ़ा हूं। अरे भाई, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तुम अभिमानी हो जाओ, पढ़ाई का मतलब ये है कि रिश्ते चलाना तो सीखो। आप इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको रिश्ते चलाने नहीं आते, तो सीधी बात तो ये कही जाएगी कि आप पढ़े लिखे हो ही नहीं। पढ़े लिखे होते तो रिश्ते ना चला लेते, तुमसे रिश्ते चले नहीं। एक IAS IPS की कथा मैं आपको सुनाऊं। एक साहब थे, वो IPS हो गए, बड़े पद पर चले गए, IAS हो गए। दो अलग व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग पद पर चले गए। अब उन भैया साहब का हुआ ब्याह, एक थी महिला, एक थे पुरुष, दोनों बड़े पदों पर हैं। तो महिला का विवाह हुआ और पुरुष का भी हो गया। अब दोनों की गृहस्थी स्टार्ट हुई। अब जब दोनों की गृहस्थी स्टार्ट हुई तो हुआ क्या कि उन लोगों ने 1 महीने बाद ही अपने अपने पति और पत्नी से तलाक लेने का निर्णय लिया। बोले हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। अब जरा सोचिए, कमिश्नर होता है और कलेक्टर होता है, ये लोग पूरा क्षेत्र चलाते हैं। जिस क्षेत्र का कलेक्टर है पूरा क्षेत्र उसके अंडर में आएगा, पूरी पब्लिक उसके अधीन रहेगी, वो एक प्रकार का राजा है। ये सब कुछ चलाते हैं, शहर को चला लेते हैं, लेकिन अपना परिवार नहीं चला पाते। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कलेक्टर कौन है, जो अपने रिश्तों को चला ले। पहले रिश्तों को चलाना सीख लो, फिर तो शहर, गांव, जनपद, तहसील, सब शाखाएं चल ही जाएंगी। क्या कहते हैं आपको, आपको सब चलाना आ गया, आप राज्य को चला रहे हैं लेकिन आपको रिश्ते चलाने नहीं आए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको राज्य चलाना आ गया पर रिश्ते चलाने नहीं आए। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप क्षेत्र को चलाना सीख गए पर रिश्ते चलाने नहीं आए। तो मुझे आप ही बताइए कि कौन व्यक्ति सफल है आपकी नजर में। बड़ा व्यापार चलाना सीख गए, आप बड़े बिजनेसमैन हो गए पर परिवार चलाना नहीं सीख पाए। इसलिए व्यापार में 100 नंबर लाए हो तो परिवार में भी 100 नंबर लेकर के आओ और रिश्तों को बेहतर चलाओ। और ये तब चलेगा जब 2 बात सहन करने के संस्कार आपके अंदर होंगे। दशरथ जी, अच्छा जरा सुनना, भगवान राम ने माता सीता को देखो वनवास जाना पड़ा, कुल्हाड़ी लेकर माता सीता को जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी। क्या समय बता के आएगा? माता सीता ने हर समय को सहा है। अच्छा, सीता माँ भी बोल देती कि मैं राम के साथ नहीं रहूंगी, अब इन्होंने मुझे वनवास भेज दिया। आज की सीता होती तो सचमुच राम को तलाक दे देती।
बहुत ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आज की सीता होती तो अपने राम को तलाक जरूर देती, लेकिन सीता मैया से वन देवी ने आकर कहा, एक महिला आई सीता माँ के पास और सीता माँ से कहा, सीता तो ऐसा कर राम को छोड़ दे। सीता मैया बोली, क्या कह रही हो आप? बोले, राम ने तुम्हें वनवास भेज दिया, राम ने तुम्हें इतना कष्ट दिया, राम के द्वारा तुम इतने कष्ट पा रही हो, राम को छोड़ दो। सीता मैया ने कहा कि मेरा जब भी इस धरती पे जन्म हो, मुझे पति के रूप में राम ही प्राप्त हो, मुझे नहीं छोड़ना। क्यों? राम ने तुम्हें इतना कष्ट दिया। सीता मैया ने कहा, राम ने मुझे कहां कष्ट दिया? सीता मैया बोली, राम ने कष्ट नहीं दिया, मुझे राम ने वनवास नहीं भेजा। तो बोले, मैं अपनी मर्जी से वनवास आई हूं। क्यों? बोले, मुझे 2 बच्चे हैं ना मेरे, लव कुश। बोले, मैं अपने बच्चों को यदि अयोध्या में जन्म देती तो मेरे बच्चों को संस्कार ना मिलते, कल उन्हें भी यदि जंगल जाना पड़े तो इसलिए मैं अपने बच्चों को जंगल में जन्म देने आई हूं, ताकि जंगल में रहूंगी, बचपन संतों के पास गुजरेगा, जंगल में गुजरेगा, तो वो बड़े होकर के हर परिस्थिति में रहने के लिए मजबूत हो जाएंगे। यदि अयोध्या में मैं रही तो अयोध्या में माता कैकई हैं, जैसे कैकई ने, मंथरा ने कैकई को भड़काया, ऐसे अयोध्या में कहीं मेरे बच्चों को कुसंग ना मिल जाए, तो कुसंग से निकाल कर मैं सत्संग में लेकर के आई हूं अपने बच्चों को। इसलिए राम का दोष नहीं है। और राम ने थोड़ी कहा कि सीता वनवास जाओ, राम के ऊपर तो प्रजा का दबाव था। धोबी ने कहा अपनी पत्नी को कि मैं सीता, राम थोड़ी हूं जो सीता को रख लूं। और पूरी प्रजा में हल्ला उड़ गया कि राम ने रावण के यहां से आई सीता को रख लिया, पता नहीं सही है कि गलत है। सीता मैया बोली कि राम जी ने मुझे थोड़ी वनवास भेजा है, उनका अपराध थोड़ी है, अपराध तो उन लोगों का है जिन लोगों ने मेरे पे लांछन लगा दिया, बिना पड़ताल किए, बिना जाने समझे। अब लोगों का मुंह है, क्या कहें, किसको कहें? इसलिए कहता हूं मेरी मां, सच बताओ, सीता मैया को वनवास राम ने भेजा है कि प्रजा ने? उत्तर दो जोर से, किसने? अरे भैया, प्रजा ने वनवास भेजा है। राम ने वनवास भेजना होता तो राम जी उसी दिन भेज देते जिस दिन रावण के यहां से सीता जी आई हैं। बोलो मेरी मां, उसी दिन भेज देते ना। इसका मतलब राम जी को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत किसको ही? प्रजा बोली कि सीता जी परीक्षा दो आप, कि आप शुद्ध हो कि पवित्र हो कि अपवित्र हो, रावण के यहां से आई हो। दुनिया को उंगली उठानी है, दुनिया को आरोप लगाना है। राम ने आरोप नहीं लगाया सीता मां पर कि तुम सही हो कि गलत हो। अच्छा सच बताओ, ठंडे दिमाग से सोचो, सीता मैया पे आरोप राम जी ने लगाया है कि दुनिया ने? जोर से, प्रजा ने लगाया। अच्छा सुनो, फिर क्या हुआ? अब आप एक सवाल मेरे से करो कि महाराज जी चलो, माना कि प्रजा ने आरोप लगाया, तो किसी के कहने से कोई पति अपनी पत्नी को थोड़ी छोड़ता है, तो राम ने क्यों छोड़ दिया? भाई किसी के कहने से पति थोड़ी छोड़ देगा अपनी पत्नी को, तो राम ने क्यों छोड़ा? तो सुनो, राम जी केवल पति होते तो राम जी सीता को ना छोड़ते कि मेरी पत्नी मैं क्यों छोड़ूं, तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैं नहीं छोड़ता। लेकिन राम जी राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। केवल पति होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राम जी क्या हैं? जोर से, पीछे वाली मैया, राम जी क्या हैं? राजा। और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। वो प्रजा की बात सुनी, मैया को जगाना, देखो नींद आ रही गई, हाँ मैया सुनो। अच्छा सुनो, राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। अच्छा यहां एक बात और समझने की है, राम जी ने सीता जी को नहीं निकाला,
प्रजा के कहने से सीता मां को जाना पड़ा। अब आप सवाल करो कि पति किसी के कहने से पत्नी को थोड़ी निकाल देगा? नहीं निकालेगा। लेकिन क्या करें, राम जी स्वतंत्र नहीं है ना, राम जी राजा हैं और राजा हमेशा प्रजा के अधीन होता है, उसे प्रजा की बात सुननी पड़ती है। अच्छा, प्रजा क्या कह रही है कि सीता आप अग्नि परीक्षा दो, यदि आप अग्नि में नहीं जली तो हम मान लेंगे कि आप पवित्र हो, जल गई तो आप गलत हो। चलो, अब प्रजा क्या चाहती है? सीता मां की परीक्षा लेना। उत्तर, प्रजा क्या चाहती है? जोर से, प्रजा क्या चाहती है? सीता मां की परीक्षा लेना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सीता मां ने जब प्रजा ने कहा कि आप परीक्षा दो, तो सीता मैया ने परीक्षा क्यों नहीं दे दी? क्यों भैया? प्रजा कह रही है कि आप परीक्षा दो, कि आप सही हैं कि गलत। सीता ने क्यों नहीं परीक्षा दी? सीता मैया ने क्यों नहीं दी, बताओ? सुनो, सीता मैया चाहती तो तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती और साबित कर देती कि मैं पवित्र हूं, पर सीता मैया ने अग्नि परीक्षा नहीं दी। क्यों? राम जी ने कहा कि सीता जी दे दो परीक्षा, इनका मुंह बंद हो जाएगा। सीता मैया बोली, प्रभु मैं परीक्षा तो दे दूं, लेकिन अब मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना नहीं है, जिन लोगों का भरोसा ना हो उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं अब इनके साथ, इनकी राजमाता बनकर, इनकी महारानी बनकर मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना ही नहीं। सीता मैया बोली, मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मुझे रहना नहीं है, लेकिन आपके बच्चे मेरे गर्भ में हैं, यदि मैं अभी चली गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे जो पेट में हैं, तो पहले मैं इनको जन्म दे दूं, इनका पालन पोषण कर दूं, संस्कार दे दूं, आपको सौंप दूं। जिस दिन सौंपूंगी उसी दिन मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण भी दूंगी और इनको सबको विदा भी करूंगी। तो क्या करें, इतने दिन कहां रहो? अब ये सीता और राम की बात चल रही है अकेले में कि इतने दिन क्या करो, जब तक बच्चे नहीं होते तब तक कहां रहो। तब सीता मैया ने कहा कि आप मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दीजिए। तो सीता मैया के कहने पर वनवास राम जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में छुड़वा दिया। सीता जी वहां चली गईं, बच्चे हुए, लवकुश का जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, संस्कार, वाल्मीकि जी ने अस्त्र शस्त्र दिए, इतना बलवान हो गए कि हनुमान जी को भी पराजित कर दिया लवकुश ने। सीता मैया यही तो चाहती हैं कि मेरे बच्चों को आने वाले समय पे पता नहीं किससे लड़ना पड़े, क्योंकि सीता मैया देख चुकी हैं कि राम को रावण से लड़ना पड़ा, मेरे बच्चों को पता नहीं किस राक्षस से लड़ना पड़े, तो ताकत तो चाहिए। समझ लो, हर परिस्थिति से लड़ना ये बच्चों को मां सिखाती है। सीता जी ने लवकुश को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया। आप मेरी मां अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, हार ना माने। तुम्हारे बच्चे जरा भी कष्ट पाते हैं ना तो आत्महत्या करने की सोचने लग जाते हैं। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपने हर परिस्थिति से बच्चों को लड़ना नहीं सिखाया। भाई समय तो बदलेगा सबका, समय तो बदलना ही है, लड़ो ना, समय से लड़ना पड़ता है। अब सीता मैया के लवकुश तैयार हो गए, अब वाल्मीकि जी लेकर चले, सीता मैया पीछे पीछे, वाल्मीकि जी आगे लवकुश को लेकर। अब लवकुश ने कहा राम जी से, कथा सुनाई, तो राम ने कहा बालक तुम कौन हो? तो लवकुश ने कहा प्रभु मैं आपका पुत्र हूं, हम दोनों आपके बेटे हैं, लव और कुश। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे पुत्र हैं? भाई कोई भी बच्चा आए कह दे मैं आपका बेटा हूं, कैसे माना जाएगा? बोले मां कहां है? तब सीता मैया आई, तब सीता मां ने कहा कि हे प्रभु अच्छा एक बात बताओ, जब सीता मैया जंगल गईं उस समय बच्चे नहीं थे,
और अब बच्चे आकर कह रहे हैं कि राम आप हमारे पिता हो, तो प्रजा को तो और डाउट हो सकता है कि जंगल में रही सीता जी, पता नहीं किसके बच्चे हैं, क्योंकि आरोप पहले ही लगा चुके हैं कि रावण के पास। इसलिए राम को वहां सख्ती से पेश आना पड़ा। राम जी ने कहा मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पुत्र हैं। तब सीता मैया आई और अब परीक्षा स्टार्ट होती है। सीता मैया ने कहा कि हे प्रभु राम, मैं आपकी पत्नी सीता और ये दोनों पुत्र आपके हैं। हे पृथ्वी माता, यदि ये दोनों पुत्र राम के हों तो हे पृथ्वी माता आप फट जाइए और मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं, रावण के यहां रहकर भी यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं और प्रजा का लगाया आरोप गलत है, तो हे पृथ्वी मां आप मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। बस ये कहना था कि पृथ्वी माता प्रकट हुई और पृथ्वी माता की गोद में सिंहासन लेकर मां प्रकट हुई और माता सीता पृथ्वी माता की गोद में समा गई। सारी प्रजा ने आरोप लगाया था, सब चरणों में गिर पड़े, माता क्षमा कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। माता ने कहा अब तो भूल हो ही गई, हमारी तरफ से तो क्षमा है, परंतु आपको भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी ना बोला करो। आपके बोलने से किसी का घर उजड़ सकता है, किसी की गृहस्थी बिगड़ सकती है, किसी का जीवन समाप्त हो सकता है आपके बोलने से। इसलिए बोलने से पहले विचार किया करो कि क्या बोल रहे हो। कुछ भी ना बोला करो, मुंह है तो कुछ भी बोल डालेंगे नहीं। सारी प्रजा ने क्षमा मांगी और पृथ्वी मां प्रकट हो गई। मां को लेकर, सीता मैया को लेकर धरती पे समा गई। माता ने यही कहा कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी फट जाए, यदि ये पुत्र राम के हैं तो पृथ्वी फट जाए। फट गई, लोगों को प्रमाण मिल गया कि सीता जी पवित्र हैं। लेकिन अब प्रमाण तो मिल गया, लेकिन अब सीता मैया चली गई। कई बार आप लोग किसी का दिल दुखाते हैं, आप तो बोलकर सो जाते हैं, जिसके लिए बोला है वो सोया होगा कि नहीं, उसे नींद आई होगी कि नहीं। कुछ भी ना बोला करो, किसी के लिए भी ना बोला करो। आजकल तो लोग कुछ भी बोलते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल किसी के लिए भी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, क्योंकि ना बोलने का पैसा लग रहा है ना लिखने का। विचार करिए, बिना जाने जरा सोचिए, बिना जाने पहचाने लोगों ने सीता मां पे आरोप लगा दिया, तो आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं क्या आपने देखा है कि वो गलत है? आपने अपनी आंखों से देखा है? उत्तर दो जोर से। कई बार आप कहते हो वो गलत है, वो गलत है, वो तुमने देखा है? हाँ, तुमने देखा हो तो जरूर गलत कहो, पर तुमने देखा नहीं और तुम गलत कह रहे हो, और वो सही हुआ और तुम गलत कह रहे हो, तो तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं? बोलो। इसलिए सीता मां चली गई। अच्छा, सीता मां जब गई तो राम बिल्कुल अकेले हो गए। अब इसकी भी एक कथा है, मैं कहूं तो आपको सुनाऊं। सीता मैया का वनवास क्यों हुआ, इसका एक दूसरा कारण और है। हुआ क्या था कि राम जी, अच्छा बताओ, भगवान राम का धरती पे कार्यकाल कितने वर्षों का था? आप बताओ भैया, आपको पता है राम जी का कार्यकाल कितने वर्षों का था? इस धरती पर कितने वर्ष राम राजा रहे? सुनो, राम जी इस धरती पर टोटल 13,000 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे? 13,000। तो राम जी ने जब सीता मां को वनवास भेजा तब राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरे हो गए? 11,000 वर्ष। अब जो 2,000 वर्ष बचे, 11 के बाद 12 और 13, 2,000 साल की राम जी का कार्यकाल 11,000 वर्षों का ही था,
पर 2000 साल बढ़ गए। वो कैसे बढ़े वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बात लंका की है। जब राम जी ने रावण को मारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब राम जी ने रावण को मारा तो रावण के मर जाने के बाद राम से मिलने जानते हो कौन आए? दशरथ जी आए। कौन आया? कौन आया? दशरथ जी आए। और दशरथ जी आए, बोले राम मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुमने धर्म को नहीं छोड़ा और रावण को मार दिया। पुत्र मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या? तब दशरथ जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे वियोग में प्राण त्यागे हैं राम, मैंने तुम्हारे वियोग में प्राण त्यागे हैं राम। अभी मेरी मृत्यु नहीं थी, अभी मेरा 2000 साल का जीवन बाकी था। अभी मेरी आयु कितनी बाकी थी? 2000 वर्ष। पहले के जमाने में लोग बहुत जीते थे। मेरे 2000 साल उम्र बाकी थी, इसलिए मैं चाहता हूं राम कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं राम कि मेरी उम्र, मेरी बची हुई 2000 साल की उम्र तुम्हें लग जाए। मैं अपनी उम्र तुम्हें दे रहा हूं। तो दशरथ जी ने राम को क्या दे दिया? अपनी उम्र। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। लोग नहीं कहते कि बेटा मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। दादा कहते हैं पोते से, बेटा मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। माँ कह देती है प्यार से बच्चों से, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो ये उम्र लग जाए ये कहां से स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र भगवान राम को दी। वहीं से ये चालू हो गया कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो राम जी का अपना जीवन था 11,000 साल का। तो 11,000 साल तक राम सीता साथ रहे। और ये धोबी के कहने से जो वनवास की घटना घटी, ये 11,000 साल लगभग कंप्लीट होने को थे तब की घटना थी। अच्छा 2000 साल, अब राम सीता जी चली गईं, अब राम किसकी उम्र जी रहे हैं? जोर से, जोर से। दशरथ जी की। राम की अपनी आयु हो गई पूरी, अब उम्र किसकी आ गई? दशरथ जी वाली। अब जरा सोचिए कि पिता की उम्र यदि राम लिए हैं तो उस समय राम यदि सीता मां का स्पर्श करते तो राम की मर्यादा बिगड़ती कि नहीं? क्योंकि वो पिता की आयु थी। तो पिता की आयु से पत्नी का भोग कैसे संभव था? तो वो मर्यादा भंग होती। इसलिए राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया और उनके बाद वो अपने धाम चली गई और अकेले राम ने पिता के 2000 वर्षों को राम जी ने जी करके काटा है। तो सीता मां के जाने के बाद राम जी 2000 वर्ष तक रहे इस धरा पर और शासन करते रहे, सत्ता चलाते रहे, प्रजा का पालन करते रहे। और एक बात और मैं आपको बताऊं, राम कभी भी सीता जी से अलग नहीं है। ये तो केवल कथा और व्यवहार में कही जाती हैं बातें। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अच्छा एक बात बताओ, क्या मिश्री से कभी मिठास अलग हो सकती है? जोर से। क्या मिश्री से कभी मिठास अलग हो सकती है? नहीं। जैसे मिश्री से कभी मिठास अलग नहीं हो सकती, ऐसे राम से सीता जी कभी अलग नहीं हो सकती। सीता से राम कभी अलग, केवल ये लीला है। चूंकि अब पिता का भी वरदान पूरा करना है, लीला भी करनी है। जो लोग इसे लीला के भाव से नहीं समझते वो प्रभु पर संदेह करते हैं, राम पर उंगलियां खड़ी करते हैं। जानते हैं नहीं, श्रद्धा है नहीं, भगवान में कोई विश्वास है नहीं। वो भगवान को भी अपने जैसा मानते हैं। मनुष्य कहाँ इंसान, कहाँ भगवान, तुलना नहीं हो सकती। फिर भी आदमी तौले पड़ा है। इसलिए फिर नास्तिक और आस्तिकों के दो दल बन गए कि भाई हम मानने वाले हैं, तुम नहीं मानने वाले हो। तो ना मानने वालों को नास्तिक कहते हैं और मानने वालों को आस्तिक कहते हैं।
जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वो। तो दो तरह की विचारधारा सदा से इस धरती पर रही है। अब आप कौन सी विचारधारा वाले हैं? आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने को आस्तिक मानते हैं या नास्तिक, मर्जी आपकी है। जो रियल बात थी वो हमने कथा में आपको समझाई। शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, गुरु चरणों में बैठकर समझना पड़ता है, तब खोपड़ी में कुछ घुसता है। ऐसे ही नहीं आ जाता कि आपने, आजकल लोग सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर लेते हैं, राम जी पे आरोप लगा देते हैं। चलो, तो भगवान राम की ये दिव्य कथा है। अच्छा, भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा आपको छोड़कर कहां जाएं? गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य रास रचाए। क्या रचाए? रास। अच्छा, गोपियों के संग रास। रास का मतलब क्या है? अब देखो, भगवान कृष्ण की लीला में भी कुछ लोग गलत मानते हैं, बोले कृष्ण ने रास रचाए। अब रास का अर्थ ही लोग नहीं समझते। वहां राम को गलत कहते हैं लोग कि सीता जी को निकाल दिए, यहां कृष्ण को गलत कहते हैं कि कन्हैया तो रास रचाते हैं। अरे रास का मतलब समझते हो? रास का मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। लेकिन आजकल का आदमी खुद कामी क्रोधी है, तो वो अपनी दृष्टि से भगवान को भी देखता है, अपने ही तरह भगवान को मानता है। रास किनके साथ हुआ? गोपियों के साथ। जितनी गोपियां थीं, अब देखो, लोग ये तो कहते हैं कृष्ण ने रास रचाया, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण थे वहां पर। मतलब भगवान ने अपने भी करोड़ों रूप बनाए। अब अपने को करोड़ों रूप में कौन परिणित कर सकता है? इंसान तो कर नहीं सकता, भगवान कर सकते हैं। तो भगवान है कृष्ण, मनुष्य नहीं है। अच्छा, एक बात समझो, यदि आप कृष्ण को मनुष्य समझते हैं तो आपको हर बात गलत ही लगेगी, क्योंकि मनुष्य यदि रास रचाए तो रास का मतलब आपको क्या लगता है? आजकल रास का मतलब लोग समझते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास का मतलब कैरेक्टर ढीला से जोड़ते हैं लोग। रास का मतलब भोग विलास समझते हैं लोग। रास का मतलब वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सेटअप समझते हैं लोग। रास का मतलब ये नहीं है। अब तुम जितना जानते हो उतना समझोगे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम अपनी बुद्धि के स्तर से सोचोगे ना, तुम्हारी बुद्धि इससे ज्यादा सोच क्या सकती है? कृष्ण कौन है जरा सुनिएगा। जब भगवान कृष्ण रास रचाए तो उस रास में शंकर जी भी आए। उस रास में कौन आया? अच्छा, शंकर जी कौन है? शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव जल करके भस्म हो गए। जरा सोचिए, शंकर जी के नेत्र से कामदेव जल गए। वो शंकर जी आए रास में और क्या कहते हैं? हे केशव, हे कन्हैया, हमें भी अपने रास में सम्मिलित कर लो। अब बताओ, जिस रास में शंकर जी जिन्होंने कामदेव को जला दिया हो, वो शंकर जी यदि रास में आए हैं तो क्या यहां पर क्या कोई भोग विलास चल रहा है जो शंकर जी आए हैं? उत्तर दो। शंकर जी आए हैं। शंकर जी जानते हैं कृष्ण कौन है। कृष्ण साक्षात नारायण है। तो शंकर जी जब त्रेता में नारायण राम बने तो शंकर जी हनुमान बन गए, और द्वापर में जब कृष्ण ने नारायण कृष्ण बने, रास रचाए, तो शंकर जी भी गोपी बनकर पहुंच गए। प्रभु, मैं आपका दरस परस करूंगा, मैं आपके बिना कैसे रहूं। उस रास में क्या हुआ? भक्त और भगवान का मिलन था। कैसा मिलन? मिलन कई तरह का होता है। जैसे एक बेटा मां से दूर चला गया पढ़ने के लिए और पढ़ करके 2 साल बाद लौटा, तो मां जब बच्चे को देखेगी तो मां बच्चे को गले लगाएगी कि नहीं? मां बच्चे के गाल चूमेगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मां बच्चे के माथे को चूमेगी कि नहीं? अब बताओ, मां भी बच्चों के गाल चूमती है। बोलो हाँ। तो क्या मां का बच्चे के गाल चूमना, अब कोई दूर खड़ा देखे, वाह देखो जरा गाल चूम रही है, अब कोई मां बेटे को मिलते हुए देखे, जरा सोचना,
भैया एक बात बताओ, बेटा 35 साल का है, बिल्कुल जवान, 35 साल का लड़का, और वो अपनी माँ से मिले तो माँ उस बच्चे के गाल चूमती है कि नहीं? भाई बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं पर माँ के लिए तो, अब माँ बेटे को गले लगाए तो जब कोई तीसरा व्यक्ति देखेगा माँ बेटे को मिलते हुए तो देखने में तो यही लगेगा कि इनका कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ इसलिए समझेगा क्योंकि उसकी खोपड़ी में इस गड़बड़ के अतिरिक्त तो कुछ आता ही नहीं है, उसकी खोपड़ी गड़बड़ है। वो मां बेटे के मिलन आज की मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूं। आप चौराहे पे कोई मां बेटा गले मिल रहे हो तो तीसरा व्यक्ति देख के जरूर समझेगा कि इनका गलत है, क्योंकि आज की दुनिया इससे ज्यादा सोचती ही नहीं। आजकल भाई बहन चौराहे पे खड़े हों और एक दूसरे का हाथ पकड़ के दी भाई बहन चलें तो तीसरा यही समझेगा इनका चक्कर है। सही है गलत है? क्योंकि दुनिया का आज एक ही दृष्टिकोण है, सिर्फ गलत। वो सब चीज को केवल गलत दृष्टि से देखना चाहती है और देख रहे। तो जैसे मां बेटे का मिलन अपवित्र नहीं होता, मां बेटे का मिलन गलत नहीं है, ऐसे जब मां बेटे का मिलन गलत नहीं हो सकता तो भक्त और भगवान का मिलन गलत कैसे हो सकता है? लेकिन लोग उसे भी रास को गलत नजरिए से देखते हैं। भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाए तो रास में कोई भोग विलास थोड़ी था, वो तो वैसे ही मिलन था जैसे मां बेटे का मिलन है, वैसे ही मिलन है जैसे मां। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सिंपल बात मैं आपसे कर लूं, चलो एक बात बताओ, आप लोग मंदिर जाती हो या भैया जाते हो तो जब आप भगवान के द्वार पर खड़े होते हो तो आपके अंदर काम वासना बढ़ती है कि समाप्त होती है? भगवान के सामने वासनाएं बढ़ती हैं कि घटती हैं? जोर से जोर से जोर से। हाँ, मंदिर में भगवान के द्वार पर थोड़ी कोई वासना बढ़ती है, वहां तो वासना समाप्त हो जाती है। जब भगवान के मंदिर में वासना समाप्त हो जाती है तो साक्षात कृष्ण के सामने जब गोपी खड़ी होंगी या आप खड़े होंगे तो क्या कोई वहां वासना लेकर के कृष्ण के सामने खड़ा होगा? जरा ये तो सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस है ना, थोड़ी बुद्धि तो लगाओ कि जब परमात्मा के आगे कोई खड़ा होगा तो क्या विषय वासना लेकर खड़ा होगा? लेकिन रास को भी लोगों ने बदनाम कर दिया। इसलिए मेरी मां, शास्त्रों को ठीक से समझना चाहिए। रास हुआ गोपियों के संग, भगवान गोपियों को अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हुए, सारी गोपियां विरह में डूब गईं और गोपियों ने एक गीत गाया, गोपी गीत, जयति तेधिकम जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। जब गोपियों ने जब गोपियों ने भगवान को पुकारा तब भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट होकर भगवान ने दिव्य रास रचा करके इस लीला को पूरा किया। आज भी ये लीला अखंड है, चल रही है, कहीं गई नहीं ये लीला। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने अरिष्टासुर को मारा। इसके बाद भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेने आए और भगवान को लेने के लिए चले तो भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। अब भगवान मथुरा जाने लगे वृंदावन से। गोपियां रो पड़ी, हे श्याम सुंदर, हमारे को छोड़कर कहां जा रहे हो आप? प्रभु आप कहां जा रहे हैं? भगवान बोले मैं जा नहीं रहा, मैं तो बस आऊंगा जल्दी तुम्हारे लिए 2 दिन बाद। 2 दिन का कह के भगवान चले गए। गोपियां देखती रही। भगवान मथुरा गए और मथुरा में जाकर के भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की, कुब्जा भगवान से बहुत लगाव रखते हैं भक्त। अच्छा एक
एक नाम सुना होगा आपने, सूपनखा। कौन है ये? रावण की सूपनखा रावण की बहन है। ये राम से प्यार करने लग गई है। इसे राम से क्या हो गया? कहती है शादी करूंगी। अच्छा ये बता, सूपनखा का विचार सही है कि गलत है? मैया आप बताओ, सूपनखा का विचार सही है कि गलत है? पड़ोसन से पूछो, सूपनखा का विचार सही है गलत है? हैं? क्या गलत है? मैया, चश्मा वाली मैया, सूपनखा का विचार सही है गलत है? हैं? क्यों? भगवान से प्यार करना गलत कब से हो गया? सूपनखा राम से प्रेम करने लग गई, कहती है विवाह करूंगी आपसे। अरे भाई, सांसारिक व्यक्ति भगवान को देखकर आकर्षित हो जाए, आश्चर्य तो नहीं है? चलो, उसका राम से प्रेम करना गलत नहीं था, गलत ये था कि वो सीता से नफरत करने लग गई, सीता को खाने दौड़ी, इतना। अब वही सूपनखा त्रेता की द्वापर में कुब्जा बनी और कुबड़ निकली, चंदन लेकर कंस को लगाने चली। भगवान कृष्ण बोले, सुंदरी हमें भी दे दो नेक चंदन। कुब्जा बोली, हमें आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आपने सुंदर क्यों कहा? भगवान बोले, जगत के लोग तेरे तन को देखते हैं, हम तेरे मन को देख रहे हैं, इसलिए हम तुझे सुंदर कह रहे हैं। लोगों ने तन को देखा तो तन तो सुंदर नहीं है तेरा, पर हमने तेरे मन को देखा, तेरा मन बड़ा सुंदर है। राम कृष्ण बनकर आए और कुब्जा से चंदन लेते हैं भगवान, वो कुब्जा की कुबड़ दूर करके, कुब्जा की कुबड़ ठीक करके कुब्जा पर कृपा करते हैं भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कुब्जा पर भगवान ने क्या किया? कृपा की। अच्छा, चंदन लिया, क्या लिया? हाँ, भगवान इतना सा लेते हैं और इतना सारा इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा सा दीजिएगा तो भगवान आपको बहुत सारा देंगे। इसलिए कहता हूं, देने से ही धन बढ़ता है, दानम दुर्गति नाशनम। बच्चों को भी दान करना सिखाओ। एक रोटी का दान करें, एक गिलास पानी का दान करें, तुम्हारे बेटे भी दान करें। बेटा लो, ये फलाने साधु को ये रोटी दे दो, ये भूखा है, ये बच्चे को रोटी दे दो। बच्चों से भी अन्न, वृंदावन लाओ, यहाँ संतों को भोजन होता है, बच्चे भी आते हैं, लोग अपने बच्चों को, बच्चों के हाथ से साधु संतों को भोजन बंटवाते हैं। आपके बच्चों का जन्मदिन आए, आपकी शादी की सालगिरह आए, माँ बाप की पुण्यतिथि आए, कोई भी आपका शुभ कार्य आए, ये देखो वृंदावन में संत नित्य आते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। हम सभी संतों को प्रणाम करते हैं और संतों के द्वारा यहाँ पर रोज संतों का दर्शन। आप भी अपने बच्चों को लाएं और इन संतों को अपने हाथ से दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी आप बंटवा सकते हैं। ये देखो हजारों संत यहाँ आते हैं, सब लाइन लगा के खड़े हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है आप सबके सहयोग से। तो आप भी बच्चों के हाथ से देना सिखाएं कि आज का भोजन कल का भोजन आप बंटवाएंगे संतों को गौरी गोपाल आश्रम में। अन्नदान जरूर करिए, जरूर अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िए, ये बड़ा पुण्य का काम है। बताओ मेरी माँ, किसी को रोटी देना पाप है कि पुण्य? करिएगा आप भी जरूर इस कार्य से अपने आप को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं, कोई भी आओ सबको भोजन मिलता है। आप भी एक दिन की सेवा करो कि आज का सारा भोजन आप करवाएंगे, सब संतों को आप बंटवाएंगे। जरूर अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िए। आज हमारे बाबूजी दिल्ली से आए और आपने आकर के यहाँ पर संतों को गौदान भी किया आपने और संतों की सेवा भी की, है ना बाबूजी? आपने आकर सब सेवाओं से अपने आप को जोड़ा।
तो आप भी इस योग्य हैं तो आप भी गौदान कर सकते हैं, आप भी संतों रसोई बंटवा सकते कि आज का भोजन हमारी ओर से, रसोई की सेवा। यहां पर गायों के लिए एक ट्रॉली भूसा का आप सहयोग जरूर करें। हम गायों के लिए साल भर के लिए स्टॉक कर रहे हैं भूसे का। भूसा बहुत लगता है तो आप भी भूसे का थोड़ा थोड़ा सहयोग करें और भूसा की सेवा से अपने आप को जोड़ें। एक ट्रॉली भूसा आप दें, साल भर के लिए बहुत भूसा लगता है, तो आप भी एक ट्रॉली भूसे का दान जरूर करें अपनी तरफ से। गाय के लिए हरे चारे का आप सहयोग कर सकते हैं। हरे चारे की सेवा से आप अपने आप को अवश्य जोड़ें। जो आपसे बने वो आप सेवा करें। साथ ही यहां पर गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल चलता है, बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। आप भी बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने। और गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया। आपसे हम यही तो कह रहे थे कि जो बच्चे अपनी माओ को ले जाने को तैयार नहीं है, मृत्यु हो जाने पर भी, एक माँ की मृत्यु हो गई, हमने माँ के बच्चे को फोन लगाया कि बेटा अपनी माँ को ले जाओ, अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो। बोला नहीं आऊंगा। कंधा भी ये दास ने दिया। हम आप लोगों से मांग मांग कर माँओं की सेवा करते हैं। माँओं को नाश्ता, ये हमारी मैयाएं सुबह नाश्ता, कभी नाश्ते में इडली, कभी डोसा, कभी जलेबी पोहा, कभी उपमा, कभी उत्पम, कुछ भी जो भी माँओं के लिए सही है। आप भी इन माँओं का सहारा जरूर बने और आप भी इन माँओं की सेवा से अपने आप को जरूर जोड़ें। माँओं को आप नाश्ता करा सकते हैं कि आज का नाश्ता माँओं को आप कराएंगे, कल का नाश्ता आप कराएंगे, कल का भोजन माँओं को आप कराएंगे। जो आपसे बने आप जरूर अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िएगा। एक दिन का माँओं को नाश्ता भोजन आप करिएगा। आप भी साथ नहीं देंगे, माँओं का कौन साथ देगा। आज यहां पर गौरी गोपाल की सेवाओं में हमेशा की तरह कन्याओं का विवाह, पिछले साल भी कन्याओं का विवाह हुआ था, इस वर्ष भी हुआ। अभी देखो पिछले कुछ महीने पहले 21 बेटियों का विवाह हुआ था, कुछ महीनों पहले। आज यहां पर 22 बेटियों का विवाह है और आगामी 13 मई को फिर यहां बेटियों का विवाह होगा। फिर यहां 20, 21, 22 जितनी बेटियां होंगी उन बेटियों का विवाह होगा। आज यहां 22 बेटियों का विवाह है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन बेटियों के माता पिता बनकर और बेटियों के विवाह में, बेटियों के विवाह में आप भी सहयोगी जरूर बने। आप भी इन बेटियों का कन्यादान करें, माता पिता बने। आप भी इन बेटियों के लिए जो बने आप सहभागी बने, सहयोगी बने। आप सबके सहयोग से देखिए बेटियों का विवाह आज यहाँ दुल्हा दुल्हन लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में आज यहाँ विराजे हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना कि इन बेटियों के घर बसाने में जरूर आपका थोड़ा थोड़ा योगदान होना चाहिए। ये देखिए बेटियों के लिए पलंग है, अलमारी है, कूलर है, सोफा सेट है, साथ में सिलाई मशीन है, मिक्सी मशीन है, बर्तन है, कपड़े हैं, इत्यादि सामान जो जरूरत की चीजें हैं। साथ में ये बहनों के लिए मंगलसूत्र है, बिछिया है, पायल है, चांदी की गाय है, इत्यादि चीजें हैं। एक एक बेटी के लिए सब सामान है। आप लोग जरूर अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िएगा। और कुछ भक्तों ने अपने आप को इन सेवाओं से जोड़ा है बेटियों के विवाह में, तो किसी ने वृद्ध माओं के भोजन में, किसी ने संतों के भोजन में, किसी ने गायों के चारा के लिए सहयोग किया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम सुने। और अभी कन्याओं का विवाह होगा, सब लोग बैठिएगा आनंद से। अभी हम जयमाल का दर्शन करेंगे और बेटियों से बात भी करेंगे अभी हम। तो आप लोग पहले उन दानवीर महापुरुषों के नाम सुनिए जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। फिर बेटियों से बात करेंगे कि कहाँ से हैं और किस तरह की सेवा से
आज वो लाभान्वित हो रही हैं। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने कन्यादान में हाथ बढ़ाए, गौ माता की सेवा में और वृद्ध माओं को रोटी देकर हाथ बढ़ाया है कुछ भक्तों ने। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटसा नमन वंदन। आप देख रहे हैं पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। आज कुछ गरीब कन्याओं का विवाह यहाँ से होने जा रहा है। आप सभी के सहयोग से सारी सेवाएं संचालित हो रही हैं और जो दर्शक टीवी के माध्यम से इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, यदि आप भी ऐसी पावनपुणी सेवाओं से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। हवाई उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाया है। श्री शांति देवी बिहार गोपालगंज से आप सभी सेवाओं के लिए 13,100 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी कुमारी दिल्ली से विशेष सहयोग, कमलेश देवी वैभव करमवीर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 12,100 रुपए, स्वर्गीय ऋषि कुमार मित्तल जी गाजियाबाद से गौदान अन्न क्षेत्र रसोई सेवा के लिए सभी सेवाओं के लिए 56,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। सुनीता जी शिमला से 51 रुपए, सत्तो देवी वैभव शिव सिंह जी सिंगापुर से 41 रुपए, गुप्तदान 2,000 रुपए, जगदीश प्रसाद अलीगढ़ से 22 रुपए, कीर्तन सत्संग मंडली विकासपुरी दिल्ली से 21 रुपए, महेश तनेजा विकासपुरी दिल्ली से 21 रुपए, सुखदेव जी गुजरात से 400 रुपए एवं हर प्रसाद मोहनलाल जी तिलकनगर मुंबई से 16,100 रुपए, कृष्ण मलिक जी दिल्ली से 21 रुपए, अमित जी शामली से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी पावन पुनीत सेवाओं तक अपना सहयोग पहुंचाने के लिए और आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप भी अपनी ऐसी सुंदर सी सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो गौरी गोपाल आश्रम में सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, आप भी ऐसे सेवा प्रकल्पों में अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। वृद्ध माताओं की सेवा के लिए, अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए, रसोई सेवा, गुरुकुल, गौशाला, कन्यादान की सेवा के लिए तो संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ यहाँ पर होने जा रहे हैं, आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। अपने पितरों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए आप भी संकल्प ले सकते हैं और मोबाइल नंबरों में संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 29 अप्रैल से 5 मई श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ होने जा रहे हैं, आप भी पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में आज यहाँ पर गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा है। आगामी मई में भी पूज्य श्री महाराज जी ने बताया कि पुनः गरीब कन्याओं का यहाँ पर विवाह होगा, तो ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के साथ यदि आप ब्रज 84 को उसकी यात्रा करना चाहते हैं, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर ब्रज 84 को उसकी यात्रा होगी, तो आप उस ब्रज यात्रा से भी जुड़ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने अब कंस को मारा है, मथुरा जाकर के कंस को मार करके कुबलियापीड़ नाम के हाथी का उद्धार, चारूर मुष्टिक को मारा और भगवान ने कंस को मारकर कंस के पिता को राजा बनाया। पढ़ने भगवान उज्जैन गए, पढ़ लिख करके आए 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर। इसके बाद उद्धव जी ब्रजमंडल गए। मैं उद्धव चरित्र विस्तार से कल आपको कहूंगा। कुब्जा और अक्रूर जी के घर भगवान गए। जरासंध से भगवान का 17 बार युद्ध हुआ। जरासंध से कितनी बार युद्ध हुआ? 18वीं बार भगवान काल यवन को मुचकुंद के द्वारा भस्म कराए और भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में भगवान ने बलराम जी का विवाह माता रेवती से कराया। बोलिए बलदाऊ भैया की। और इसके बाद यहां पर भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं भगवान को, पूजा करने मां कात्यायनी जी की गई। भगवान को पत्र मिला, लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरितोंगितापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। भगवान रुक्मणी जी पूजा कर रही हैं। भगवान वायु के वेग से दौड़ते हैं और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं।
भगवान रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के भागते हैं और लेकर के जब चले, रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान बलराम जी ने रुक्मी को समझाया और भगवान द्वारिका गए। द्वारिका में बड़े प्रेम बड़े भाव से भगवान द्वारिका पहुंचे। सबसे पहले भगवान का विवाह, फिर कन्याओं का हम सब बारी बारी से जयमाल का दर्शन करेंगे। सबसे पहले भगवान, देखिए आज यहाँ बेटियों का विवाह है, तो बेटियों के विवाह में भगवान के विवाह के साथ बेटियों का विवाह है। सब लोग बैठ जाओ, मैया खड़े ना हो मेरी माँ। एक दूसरे को माला पहनाएंगे। सबसे पहले रुक्मणी जी भगवान का, बेटा हट जाओ सामने से पाठक। भगवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अब भगवान माला पहनाएंगे। हरे ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हम भगवान के विवाह के साथ दो दो जोड़े से एक निवेदन करेंगे कि दो दो जोड़े वर और वधू के अपनी अपनी जगह पर दो दो चार चार जोड़े पहले इस तरफ के खड़े करवा दीजिए। इस तरह ना, यहां से इस तरह, बाकी लोग बैठे रहिए। हाँ पहले इस तरफ के फिर उस तरफ के। चलिए इस तरफ के सभी जोड़े दुल्हा दुल्हन वर वधू खड़े हो जाएं। एक दूसरे को देखना है दुल्हे राजा। और जब हम बोलेंगे माला तभी पहनाना, जल्दीबाजी ना करना। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? दुल्हा दुल्हन आपको नहीं है ना? तो फिर सुनो, विवाह तो हो रहा है, आगे लड़ाई ना करना। पक्का वादा? पक्का? हाँ चलो, सबसे पहले कन्या वर को माला पहनाएंगी। कन्या पहले कन्या माला पहनाएंगी वर को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अब वर माला पहनाएंगे, अर्थात नारायण, लक्ष्मी ने माला पहना दी, अब नारायण मतलब वर माला पहनाएंगे कन्या को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष पहना दो, पहना दो। मंगलायतनो हरि। ठीक है, अब इस तरफ के जोड़ा दुल्हा दुल्हन खड़े हो जाएं। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से आज यहाँ देखिए इतनी बेटियों का घर बसाया जा रहा है। एक दूसरे को पहले कन्या माला पहनाएंगी, कन्या, फिर वर माला पहनाएंगे। एक दूसरे को पहनाइए माला। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब वर माला पहनाएंगे। अब दुल्हा कन्या के गले में वरमाला पहनाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सब लोग ऐसे एक बार खड़े हो जाएंगे, फिर अपने अपने स्थान पर अब बैठ जाइए। सब लोग यथा स्थान पर कन्या वर और वधू बैठ जाएं। अब आप लोग भी मैया सुन रही हो न मां, जल्दी से बैठ जाओ तुम, बैठो मेरी मां। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कन्याओं से, और कन्याएं कहां से आई हैं, क्या क्या बातें, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बात कराइए बेटा, बात कराओ पाठक जी।
कन्या से बात कराइए। राधे राधे, क्या नाम है आपका? बोलो बेटा, बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठे। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं। माता? नहीं। माता पिता नहीं है? नहीं। तो फिर आपको यहाँ लेकर कौन आया है? मैं इनके पापा। अच्छा, तो आपके भाई, आपके परिवार में कोई है? चाचा है। चाचा। तो चाचा के द्वारा यहाँ सब कार्य संपन्न हो रहा है। हाँ। अब ये देखो, ये लड़की है, ये बहन है, आइए। इनके माता भी नहीं, पिता भी नहीं। जिन बेटियों के माँ बाप नहीं हैं, उनके हमें और आपको माँ बाप बनकर उनका घर बसाना है। ये सेवा गौरी गोपाल आश्रम की सेवा है। इसलिए कहता हूं कि आप भी किसी एक बेटी का सहारा जरूर बने और आप भी एक बेटी का घर बसाने में कन्यादान जरूर करें, मदद जरूर करें। भैया, और आप कहाँ से हो भैया? राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से। तो आप यहाँ कैसे गौरी गोपाल में विवाह उत्सव में किस तरह से सम्मिलित होना हुआ? मेरी आंटी और मम्मी यहाँ आया जाया करती थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हुआ। ठीक है। तो अब दोनों प्रेम से रहना, ठीक है? हाँ, आपके माता पिता क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? पापा गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, और माँ? मम्मी कुछ नहीं करती। पिताजी गाड़ी चलाते, ठीक है। और बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक है। आपको अच्छा लगा यहाँ गौरी गोपाल में? हाँ, अच्छा लगा। तो आपके माता पिता क्या करते हैं? माता पिता नहीं है। आपके माता पिता नहीं हैं? अच्छा, और फिर यहाँ कौन लेकर आया आपको? मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, बड़ी बहन के द्वारा ये विवाह हो रहा है। हाँ। अच्छा, इनसे बात कराइए भैया से। आप? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आप क्या करते हैं? गुरुजी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी। और आपके माता पिता? माता पिता है नहीं है। देखो, लड़के के भी माता पिता नहीं है, लड़का मजदूरी करता है, लड़की के माँ बाप नहीं है। ऐसे बेसहारा परिवारों का सहारा हम सबको बनना चाहिए और यही कार्य ये दास अनिरुद्ध कर रहा है और आपसे कहता है कि आप भी इन अच्छे काम से अपने आप को जरूर जोड़िए और आप इन बेटियों का सहारा बनिए। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए एक कन्या का विवाह, एक बेटी के विवाह में आप सब भी सहयोगी जरूर बनिएगा। क्या नाम है आपका? तुलसी। तुलसी। आपके यहाँ कौन है? माता पिता क्या करते हैं? माता पिता घर पे ही हैं और माता क्या करते? पिताजी क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं, घर पे ही रहते हैं। कुछ काम नहीं करते? नहीं। तो फिर घर का गुजारा कैसे होता है? भाई करता है। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई झांकी लगाता है। अच्छा, भाई कार्य करता है। जी। ठीक है। आपको यहाँ अच्छा लगा गौरी गोपाल में? जी। यहाँ के सेवा से आप खुश हैं? जी। बात कराइए। आप क्या करते हैं भैया जी? गुरुजी राधे श्याम। राधे श्याम। गुरुजी काम करता हूँ गेस्ट हाउस में। अच्छा, यही वृंदावन में। ठीक है, ठीक। खुश रहिए, प्रेम से रहना है, खुश रहिए। तो देखिए, परिवार में जब कोई पिता भी नहीं कमाते, माँ भी नहीं कमाती, ऐसे परिवारों की बेटियों को यदि हम और आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो ये पुण्य का कार्य हम सबको जरूर करना चाहिए और इस पुण्य की सेवा से अपने आप को जरूर जोड़ना चाहिए। आप क्या करते हैं भैया? राधे गुरुजी। क्या करते हैं? राधे राधे। कारपेंटर का काम करता हूँ गुरुजी। हैं? कारपेंटर फर्नीचर। अच्छा, कारपेंटर है, फर्नीचर का काम करते हैं। हाँ जी गुरुजी। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी कंपनी में ड्यूटी करते हैं। कंपनी में ड्यूटी। अपनी धर्म पत्नी से बात कराइए। आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? मजदूरी करते हैं मेरे पापा। पिताजी मजदूरी करते हैं। जी। ये बहन है, इनके पिताजी मजदूरी करते हैं। और माँ क्या करती हैं? माँ कुछ नहीं बोलती। माँ कुछ नहीं करती। अब जरा सोचिए कि एक मजदूर आदमी के लिए जितना सामान गौरी गोपाल भगवान की कृपा से यहाँ से दिया जा रहा है बेटियों को, इतना सामान के लिए इनके पिता को कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ता, कहाँ से लाते वो इतना पैसा। यदि आपके और हमारे सहयोग से किसी व्यक्ति का भार कम हो रहा है
किसी की चिंता समाप्त हो रही है तो जरूर किसी की चिंता मिटाना चाहिए। आप किसी की चिंता, अब बताइए इनके पिता की चिंता मिट गई कि नहीं, कि बेटी का विवाह हो गया। और देखो घर पे विवाह करते माता पिता तो कम से कम भी खर्चा करते तो 50,000 लाख रुपया तो खर्चा होता, और मजदूर आदमी के लिए 1,50,000 बहुत बड़ी रकम होती है। तो बताइए किसी पिता की चिंता कम करने से हमारे और आपके द्वारा किसी पिता की चिंता कम हो जाए। जब आप किसी की चिंता कम करते हैं तो आपकी चिंता भगवान कम कर देते हैं। इसलिए आप भी जरूर किसी की चिंता दूर करने में मदद कीजिए। अगली बार फिर यहाँ पर 13 मई को फिर यहाँ बेटियों का विवाह है। आप भी इन बेटियों के माता पिता बनकर जरूर कुछ ना कुछ साथ दीजिए, और आप भी इन बेटियों के घर बसाने में आप मदद जरूर कीजिए, मेरी प्रार्थना है। और बात कराइए। नाम राधा है। राधे राधे, कैसे हैं आप? ठीक है। आपकी माँ क्या करती हैं, पिताजी क्या करते हैं? माँ कुछ नहीं करती है। और पिताजी? पिताजी भी कुछ नहीं करते। फिर घर कैसे चलता है? भैया चलाते हैं। भैया काम करते हैं। भैया काम करते हैं। तो भैया आए हैं यहाँ? हाँ आए हैं। ठीक है। भैया क्या करते हैं आपके? भैया की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। अब देखिए सब गरीब परिवार की वह बेटियां हैं जिन सब, हम कहते हैं आपके अगल बगल में भी कोई ऐसी जरूरतमंद बेटियां हों तो जरूर आप भी उनका विवाह करा के सपोर्ट करके ये पुण्य का काम जरूर कीजिए। यह यज्ञ है। अब बताओ ये घर बसाना किसी यज्ञ से कम है? तो आज यदि इतनी बेटियों का यहाँ विवाह हुआ तो इतने यज्ञ संपन्न हो गए। ठीक है। अब देखो बेटियों का विवाह। और किसी बहन को कोई बात करनी है मेरे से? राधे राधे गुरुजी। जी। आपसे मिलकर अच्छा लगा गुरुजी, बहुत टाइम बाद मिला हूँ मैं। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश, विदिशा से। अच्छा जी। तो विदिशा से यहाँ केवल विवाह करने आए हैं? नहीं गुरुजी, आपसे मिलना भी था, आपको देखना भी था, काफी बार टीवी पे चलो देखा अच्छा है। अब यहाँ से आप दुल्हन भी ले जाना, दुल्हन को भी देखना। जी गुरु, सही है? आपसे कुछ चीजें मैंने सीखी है ना, अभी जो आपने बताया था मुझे धर्म की लाइन पे चलना, जो रास्ते पे चलना, जी बहुत सी चीजें, तो वो मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा भी होता है। सही है जी। तो आप क्या करते हो भैया? मैं अभी पेंटर ही करता हूँ। पेंटर, पेंटिंग करते हैं, पेंटर हैं? जी, पेंटर का। पेंटर, ठीक है। अच्छा आपकी पत्नी से बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी। आप कहाँ से हो? हम विदिशा से। आप विदिशा से हो? विदिशा मध्य प्रदेश। जी। ठीक है। ये देखिए विदिशा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से विवाह करने यहाँ आए और आज भगवान ने सबका घर बसाया है। गौरी गोपाल भगवान ने सबका घर बसाया और इनके पिताजी मजदूरी करते हैं। मैं कहता हूँ कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप किसी के काम आ सकें। बस हम किसी के काम आए, यही जिंदगी है। हम यदि किसी के काम ही ना आए तो हमारी जिंदगी किस काम की? तो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और किसी को कोई बात करनी है? हाँ कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। आपके पिताजी क्या करते हैं? माता पिता नहीं है। नहीं है। आप कहाँ से आई हो? मथुरा। मथुरा से हैं। तो आपको यहाँ लेकर कौन आया है? भैया भाभी। भैया भाभी। बात कराइए पति देवता से। गुरुजी राधे राधे जी। राधे राधे। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं गुरुजी। मजदूरी। और आप क्या करते हो? हम ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा, रिक्शा चलाते हैं। ये देखो रिक्शा चलाते हैं भैया, पिताजी मजदूरी करते हैं। आप समझिएगा पैसा सब कमाते हैं, लेकिन आप जब इन बेटियों का घर बसाने में मदद करते हैं तो आप दुआएं कमाते हैं। कहते हैं जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती हैं। तो आज आपका विवाह हुआ, आप लड़ाई तो नहीं करोगे विवाह के बाद? नहीं गुरुजी। प्रेम से रहोगे? अच्छे से। आप सब दुल्हा दुल्हन से मैं एक वचन लेना चाहता हूं, पक्का वादा करेंगे मेरे से? सारे दुल्हा मेरे से वादा करें। वादा करो कि मेरी बहनों को आप सब सदा खुश रखोगे। पक्का हाथ उठा के बोलो।
कौन कौन वादा करेंगे? हमारी बहन आपको कुछ कह दे तो आप पलट के जवाब मत देना। जवाब दोगे? भाई पत्नी कुछ कहेगी तो जवाब देना जरूरी है, नहीं है ना? भैया आप तो हाथ नीचे कर लिए, करे रहो ऊपर हाथ। पक्का वादा? अब हमारी बहनें हाथ उठाएंगी। बहन हाथ उठाओ। काहे पति का हाथ नीचे करा रही हो? चलो हाथ उठाओ मेरी बहनें सारी, और मुझे पक्का प्रॉमिस करो, वादा करो कि आप अपने पति को, पति का सदा आदर करेंगी, इज्जत करेंगी, और केवल पति की नहीं, पति के माता पिता को भी आप अपना ही माता पिता मानेंगी। कौन कौन मेरी बहन पति के माता पिता को अपना मानेंगी? और अपने पति की सेवा ऐसे करना जैसे भगवान की सेवा करती हो। पति भगवान होता है, हाँ या ना? और पुरुष लोग भी, आप पतियों को भी प्रार्थना, पत्नी भी भगवान ही होती है। अच्छा बताओ, पत्नी के अंदर ईश्वर का वास है कि नहीं? पति लोग बताएंगे, पत्नी के अंदर भगवान का वास है कि नहीं? तो आप पत्नी का अपमान करोगे तो वो अपमान किसका होगा? भगवान का। इसलिए पत्नी के अंदर भी भगवान का वास है और पति के अंदर भी भगवान का वास है। इसलिए रिश्तों में ऐसे रहना चाहिए, एक दूसरे को भगवान के भाव से, भगवत भाव से देखना चाहिए, यही धर्म है। तो आप लोग करेंगे ना अपने पति की सेवा? कितनी बहनें करेंगी? पति की बात मानोगी? पति कुछ कहे, कभी डांटे तो पलटकर जवाब नहीं देंगी। कौन कौन बहन नहीं देंगी जवाब पलटकर? ऐसे हाथ नहीं किया जाता। एक कंजूस बहन हाथ तो उठा लो मेरी बहन। पक्का वादा? पलट के जवाब दोगी? नहीं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हम सब की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हाँ, नाजों से तुझे, एक पिता बोल रहा है ये, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। हम सब की दुआएं लेती जा, जा तुझ। सब आशीर्वाद दो बेटियों को, बहनों को।